प्रधानमंत्री मोदी के साथ नाश्ते के लिए पहुंचे यूपी और उत्तराखंड के सांसद। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी मौजूद रहेंगे। बड़ा सवाल, क्या टेनी पर एक्शन लेंगे पीएम? वाराणसी में आज दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम। पीएम थोड़ी ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महापौर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 150 महानगरों के मेयर इस कार्यक्रम में जुटेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अयोध्या यात्रा के बाद अब 150 महानगरों के मेयर भी जाएंगे रामलला की नगरी। काशी में सेमिनार में शामिल होने के बाद कल अयोध्या पहुंचेंगे। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी की जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी और संजय निषाद रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा जारी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज और कल रायबरेली में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 21 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कोरोना से जुड़ी समस्या आने तक तत्काल फैसले का भरोसा। कोरोना से मरने वालों को मुआवजा देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज आदेश देगा। सभी राज्यों को गुजरात की तरह पोर्टल बनाने का मिल सकता है निर्देश। कोर्ट ने कहा था, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें मुआवजा कौन। दिल्ली में स्कूल खोलने पर आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग लेगा फैसला। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते स्कूल काफी समय से बंद है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता आज भी बेहद खराब। वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक आज AQI 339 है। निजीकरण के विरोध में बैंक्स की देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के मुताबिक हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की 4000 से ज्यादा शाखाओं के 25,000 अधिकारी और कर्मचारी शामिल। दिल्ली में आज बढ़ सकती हैं मरीजों की दिक्कतें। रेसिडेंट डॉक्टरों के संगठन फोर्डा ने सभी अस्पतालों में हड़ताल की है और ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं भी इस दौरान बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट का आज से 19 दिसंबर तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से हड़ताल का ऐलान। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर काम के बहिष्कार का कर रही हैं फार्मासिस्ट। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली का आज भारत दौरा। आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वो मुलाकात करेंगी। द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और बढ़ाने पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी बातचीत संभव। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा अंतिम संस्कार। भोपाल एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। शहादत को नमन करने के लिए उमड़ा जन सैलाब। और कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग को लेकर कल भी लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। टेनी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। तो आपका जो इन्वॉल्वमेंट है कंस्पिरेसी लोकसभा में राहुल गांधी बोले, लखीमपुर कांड में शामिल मंत्री को हटाना चाहिए। राहुल के बयान के बाद लोकसभा में हुआ जोरदार हंगामा। लखीमपुर के मुद्दे पर उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लखीमपुर के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष ने किया जमकर बवाल। विपक्ष ने उठाई अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। कहा, संसद को परिवार के पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बनने नहीं दिया जाएगा। कानून अपना काम कर रहा है, अब ये तय करेंगे कि किसको सजा होनी चाहिए। पार्लियामेंट को परिवार के पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। वो पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी को नहीं बल्कि परिवार के निगेटिविटी का बंटाधार कर रहे हैं। एक्सपोजर उसका हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम का विपक्ष पर बड़ा आरोप। कहा, विपक्ष नहीं चाहता है कि सदन चले। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अजय मिश्रा का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जिसका कोई सरोकार नहीं है। अभी इस मुद्दे का ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा। उनका अजय टेनी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कल देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज में जमकर हुई नारेबाजी। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। हत्यारों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा धार्मिक पहनावे से एक अपराधी को बचाने की बात नहीं छिपेगी। अजय मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार करना सरकार के नैतिक दिवालियेपन का सबसे बड़ा सबूत है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी पर अजय मिश्रा से पार्टी नाराज। सूत्रों के हवाले से खबर, आगे की कार्रवाई होगी या नहीं, इस पर पीएम लेंगे फैसला। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर से अजय मिश्रा की बदसलूकी पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा पत्रकार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये मेरी समझ से परे है। पत्रकार सब एक अलग स्तंभ है, हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो उनका पूरा सम्मान है, आदर है। कहीं कोई भूल चूक कोई किए हैं तो वह मुझे लगता है वो अपना स्पष्टीकरण देंगे। बीजेपी विधायक संगीत सोम बोले, रिपोर्टर से अभद्रता करना बेहद गलत। विपक्ष के धरना प्रदर्शन पर कहा उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया कर्मियों के साथ अजय मिश्रा की बदसलूकी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अजय मिश्रा पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कि न्याय दिलाने के लिए अगर कोई मीडिया अपनी फर्ज को निभा रही हो तो आप सारी हदें पार करके मंत्री होते हुए झपट्टा मारेंगे आप उस मीडिया कर्मी की तरफ, अपमानित करेंगे गंदी गंदी गालियों के साथ। बिहार में भी गरमाया एबीपी न्यूज के रिपोर्टर से बदसलूकी का मामला। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने की अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग, कहा जरूरत पड़ी तो सड़क पर करेंगे आंदोलन। अविलंब अजय टोनी को बर्खास्त करना चाहिए, इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतरेंगे, कोई उस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। अजय मिश्रा के बचाव में उतरे योगी के मंत्री। यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद बोले, वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वो वीडियो कई तरीके से तोड़ मरोड़ कर जोड़ा गया, जोड़ घटाकर चलने का विषय भी आता है। शिवपाल यादव की पार्टी का समाजवादी पार्टी से होगा गठबंधन। चाचा शिवपाल के घर जाकर भतीजे अखिलेश यादव ने मुलाकात की। अखिलेश ने चाचा के साथ तस्वीर भी ट्वीट की। गठबंधन के ऐलान के बाद शिवपाल यादव ने एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल 25 से 40 सीट चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, चाचा भतीजे के साथ कांग्रेस भी आ जाए तो भी बीजेपी ही सत्ता में आएगी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक चुनावी रेस में बीजेपी सबसे आगे, लेकिन लगातार बढ़ रही है अखिलेश यादव की लोकप्रियता। पीएम मोदी का 18 से 28 दिसंबर के बीच 4 बार यूपी का दौरा। 18 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखेंगे तो 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का प्रसाद बांटने के लिए बीजेपी का घर घर प्रसाद वितरण अभियान शुरू। पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष घर घर जाकर और सड़कों पर आने जाने वालों को बांट रहे हैं प्रसाद। पंजाब के गुरदासपुर में रैली के लिए पहुंचे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। पंडाल खाली होने की खबर सुनकर हेलीपैड से रिश्तेदार के घर चले गए। सभा स्थल पर खाली पड़ी थी कुर्सियां। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का श्री मुक्तसर साहिब में बेतुका बयान। कांग्रेस को कहा इंडियन नेशनल सर्कस। सीएम चन्नी पर भी साधा निशाना। मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने छोड़ी राजनीति, बोले मैं कोई राजनेता नहीं था। आम आदमी पार्टी का मिशन उत्तराखंड। 4 दिन के कुमाऊं दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पंतनगर में स्कूल का जायजा लिया। कहा उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में जंग लगा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।